और देश इकोनॉमिक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग के कौन कौन से स्ट्रेटजी तरीके अपनाए गए हैं। तो पहला हमारा हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी महालानोबिस मॉडल इन अर्ली प्लान 1951 से लेकर 1956 तक इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान चलाया गया, जिसके अंतर्गत इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास किया गया। फिर 1956 से लेकर 1961 तक इंडिया का सेकेंड 5 ईयर चलाया गया। उस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान महालानोबिस मॉडल को अपना करके इंडिया को डेवलप करने का प्रयास किया गया। तो इन महालानोबिस मॉडल के अंतर्गत इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हैवी इंडस्ट्री को सेटअप किया गया और उसके माध्यम से इंडिया को डेवलप करने का प्रयास किया गया। अगर हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो उसी दौरान छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट को डेवलप किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट को पश्चिम बंगाल में डेवलप किया गया और राउरकेला स्टील प्लांट को उड़ीसा में डेवलप किया गया। फिर हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966-1967 के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इंडिया को फूड ग्रेन के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का प्रयास किया गया। उसी का परिणाम है कि आज हम गेहूं और चावल के सेक्टर में लगभग आत्मनिर्भर देश बन चुके हैं। थर्ड हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी मॉडल आफ्टर 1991। अगर 1991 के बाद देखेंगे तो इंडिया को डेवलप करने के लिए एलपीजी मॉडल को लाया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब है नियमों और कानूनों को आसान बनाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आसानी से सेटअप हो सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडिया के प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल मार्केट में उतारा जाए और ग्लोबल मार्केट में उतार करके उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाए, उसके एक्सपोर्ट को और बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो 1991 के बाद इंडिया को डेवलप करने के लिए एलपीजी मॉडल को लाया गया था। फिर हमारा है इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी इन 11th एंड 12th प्लान। अगर हम 11th एंड 12th प्लान की बात करें तो इंडिया को डेवलप करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी का मतलब है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी का ग्रोथ होना चाहिए, चाहे वह जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी कास्ट का हो, चाहे एससी कास्ट का हो, चाहे एसटी कास्ट का हो, चाहे वह कोस्टल एरिया में रहता हो, चाहे लैंड लॉक्ड एरिया में रहता हो, चाहे वह अर्बन एरिया में हो, चाहे वह रूरल एरिया में हो, सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी तो हम वास्तव में डेवलप माने जाएंगे, अदरवाइज हम डेवलप नहीं माने जाएंगे। फिर हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस इन रिसेंट ईयर। तो अगर आज के समय में देखा जाए तो इंडिया को डेवलप करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को अपनाया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको इस तरीके से यूज कीजिए कि वह आपके प्रेजेंट आवश्यकताओं को पूरा करे, इसके साथ आपके जो आने वाले जनरेशन है उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेस बना करके इंडिया को डेवलप करने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। फिर हमारा है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थ्रू पंचायती राज सिस्टम। अब इंडिया को डेवलप करने के लिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लाया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट बॉटम अप अप्रोच का यूज कर रही है। इसका ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा पहला आता है
पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति जिसको ब्लॉक करते हैं, और तीसरा आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायती राज सिस्टम है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लान के माध्यम से गांव में डिफरेंट डिफरेंट प्लान बना रही है और गांव के लोगों को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर लोगों को डेवलप करने का प्रयास कर रही है, फिर सेंट्रल लेवल पर डेवलप करने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलप करने का प्रयास कर रही है। कहने का मतलब है गवर्नमेंट बॉटम अप अप्रोच का यूज करके इंडिया का जो रूट रूट है, जो इंडिया को गांव का देश कहते हैं, उस गांव को डेवलप करके इंडिया गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। थैंक यू।